घर की बहन की याद। सर ये बात मत करें, इस बात में रो दूंगी तो लोग कहेंगे कमजोर हो रही है। बहनें कोई भूलने वाली चीज नहीं है सर, बहनें बहनें होती हैं। हमें उसके लप्पू चप्पू से कोई मतलब नहीं है। अगर जिस लेडी को, सीमा को, अगर वो खूबसूरत दिख रहा है ना, तो वो दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। पूरा प्रोपेगेंडा है, ये रोती नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है, हिंदुस्तान के नागरिकों को बर्बाद करने आई है, हिंदुस्तान के लड़कों को बर्बाद करने आई है। हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है वापसी भेजा जाए पाकिस्तान। लड़कों को लग रही है ना वो सुंदर भाभी। अरे सुंदर कहाँ है, अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, हिंदुस्तान के अंदर एक से एक खूबसूरत लड़की है। इसकी शक्ल है क्या, एक से एक बेहतरीन लड़की है हिंदुस्तान के अंदर। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान वाली भाड़ में जाए। 22 साल से कम नहीं लगती सीमा भाभी। अरे 22 साल की लगे, 23 साल की लगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की लड़कियां एक से खूबसूरत है, हमारे लिए वही बेहतर है। अच्छा भाई बेहतर, आप मुझे लग रहा है पूरी तैयारी कर चुके हैं भगाने की। अरे मैं भगाने की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान की, अदर कंट्री की लड़की नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान की चाहिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़कियां होती। देखो महिलाएं क्या सोच रही है, हर महिलाओं की अलग अलग विचारधारा है। कोई तो इसको गलत वे में ले रही है, कोई इसको अच्छे वे में ले रही है। हमारे हिंदुस्तान में भी कहते हैं अगर दिल गधे पे आ गया तो परी क्या चीज़ है, गधी पे आ गया तो परी क्या चीज़ है। उसके सामने खूबसूरत भी कोई हो ना, और डोंकी जैसा भी बंदा हो ना, पसंद आ जाए तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। देखो हर किसी का पर्सनल लाइफ है, उसको कौन पसंद आता है कौन नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ है वो किस मकसद से आई है। अगर उसके पीछे गलत विचारधारा है, गलत मकसद है, हमारे देश को किसी इंटेलिजेंस से मिली हुई है और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से आई है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो हमारे देश के इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो कह रही है मैं तो अब तो हिंदू बनना चाहती हूँ, मुझे हिंदू बनने। कोई भी आके बन जाए तो क्या हम मान लेंगे हिंदू? मान लो कोई लेडी हिंदू ही कहती है अब मैं मुस्लिम से शादी कर ली, मुस्लिम बन गई, तो वो नहीं। हमने तह तक जाने की जरूरत है। हमारे भारत के जो कानून है, व्यवस्था है, उनको ये देखना चाहिए। कह देने से कुछ नहीं होता, चमड़े की जुबान है, जितनी मर्जी हिला दो। पहले ये पता करो उसके यहाँ आने के लिए सचमुच उसका दिल है कि मानता नहीं वाला जो उसका एटीट्यूड है वो है, या हमारे देश को क्षति पहुंचाने की नियत से आई है। अगर उस नियत से आई है तो बहुत ही गलत है। यार ये व्रत रख रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ, तिरंगा जय श्री राम का। जो जासूस होता है वो व्रत भी रखेगा, हर परिवार के अंदर भी घुसेगा और हर परिवार में क्या चल रहा है वो भी जानकारी लेगा, फिर उसको लीक भी करेगा दूसरे देश। पहले ये पता करो ना आप वो जासूस है या नहीं है। अगर हमारी इंटेलिजेंस कहती है वास्तव में वो जासूस नहीं है, वो उस नियत से नहीं आई है, तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा सचिन कैसा लगता है, सचिन सुंदर है या नहीं? उसे लप्पू जी मेरे और आपके सुंदर लगने से आप बताइए ना, हमें जानना है। उन्होंने हमें उसके लप्पू चप्पू से कोई मतलब नहीं है। अगर जिस लेडी को, सीमा को, अगर वो खूबसूरत दिख रहा है ना, तो वो दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। लेकिन सचिन लप्पू से लग रहे हैं या नहीं? देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका जो नजरिया है वो अलग तरफ से थोड़ा अलग मोड़ना चाहूंगी। देश की जो व्यवस्था है उसे क्षतिगत किया जा रहा है। मैं आपसे, आप मुझसे प्रश्न कर रही है, मैं आपसे करना चाहती हूँ क्या ये देश के लिए ठीक हो रहा है? एक असामाजिक तत्व की महिला हमारे देश में आ जाती है और सिर्फ एक पबजी गेम जो महज एक गेम है उसको धारणा बनाकर वो हमारे देश में आ रही है, तो क्या ये सही है? ये एक प्रोपेगेंडा है जो मैं समझ रही हूँ, जहाँ तक है ये एक ड्रामे कैसी है। बॉडी शेमिंग की गया लप्पू को, सचिन बोला गया सचिन इतना अच्छा लड़का, सीधा लड़का। देखिए मैडम ऐसा है, बॉडी शेविंग जो होती है ना, शेविंग जो कर लेते हैं वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे दोनों, आप कहते हैं ना कि अगर एक समुदाय भी होते हैं एक दूसरे को देख के कहा जाता है, जैसे मिथिलेश जी बोल रही हैं। जहाँ तक कि मैं कहूँ कि जो सीमा हैदर जी हैं, सीमा हैदर जी अपने आप में काफ़ी बता रहे हैं, काफ़ी मैंने देखी है, बहुत सुंदर भाभी बता रहे हैं हमारे देश के लोग तो। और मैं अपने देश की आसमा, अपने भाइयों की आसमा, उनकी जो दिमागी जो सोच है उसमें मुझे हंसी आ रही है। महासंघ की चाबी सीमा भाभी, नारा भी चल रहा है। अरे मैडम अगर ऐसे ही होता रहा तो देश का बेड़ा गर्क होने में कुछ नहीं जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तो देखिए देश चंद्रयान पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसी सीमा हैदर जी वो पाकिस्तान से आ जाएगी, फिर मिसाइल आने में भी कुछ टाइम नहीं रखा है, तभी तो सफल नहीं हुआ है, सब लोग कह रहे हैं। वर्त तो देखिए सब रखते हैं। ये एक, मैंने फिर दोबारा बोला, ये एक ड्रामे कैसी है, एक खाली एक मैं कहूँगी कि ना एक प्रोपेगेंडा है, एक ये लोगों का ना दिमाग अपनी तरफ अटैक करने का तरीका। सीमा भाभी से सुंदरता से जल रही है महिलाएं, इतनी सुंदर है मैडम देखिए सुंदरता इंसान की सोच में होनी चाहिए, शारीरिक नहीं होनी चाहिए। शारीरिक सुंदरता क्या होती है, जब इंसान मर जाता है ना तो यही जलना है, यही मरना है। सब आपको सुंदर लग रही है सीमा जी? मुझे तो उनके विचार से, मैं विचार से बात करूंगी, विचार तो मुझे उनके बहुत ही गलत दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सुंदरता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए, हिंदुस्तान कहा जिंदाबाद। देखिए जब देश के जो दो टुकड़े करने होते हैं ना, तो यही काम अपनाया जाता है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे मैडम पसंद है तो मैं इनकी सुंदरता के लिए इनके अपनेपन में ना इतने गुणगान गा दूंगी कि मैं इन्हें आसमान पे बिठा दूंगी। क्या मैं भले इनसे कितना जलती हूँ, तो यही यहाँ पर भी यही है। या हिंदू और पाकिस्तान, मतलब हमारा जो देश है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई है, और यहाँ पर भी एक पाकिस्तान की असामाजिक जो गतिविधि लेके जो महिला आई हैं वो हमारे देश के टुकड़े करने के लिए। लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो प्यार मोहब्बत करती होगी। शेरो शायरी करता है सचिन और वो उसे बोलने तक नहीं देती, ऑन कैमरा मुंह पर हाथ रख देती है, अच्छी पत्नी का पूरा हरकतें हैं। अभी आपको एक एग्जांपल सेट किया इस तरीके से, आप मेरे बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिखावा कर रहे जाता है और होता कुछ और है। वो कहते हैं कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो देखिए तो एक
कहते हैं ना, सोची समझी प्लानिंग है। मोदी सरकार हमारे जो है वो सोए हुए हैं, जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि असामाजिक तत्व की एक महिला हमारे देश के विखंडन करने के लिए आ गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ सोए हुए हैं। ना ही वो मणिपुर के जो एक बहुत ही मैं क्या कहूँगा शर्मनाक मुद्दा का जो हुआ है कांड, मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में, लेकिन कहना यही चाहूँगी अपने देश के लोगों को कि जाग जाओ, सोने का समय नहीं है। देश की एकता को एक साथ लेके आई, क्योंकि ये हाथ है, जिस दिन ये ऐसे हो जाता है तो ये मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी बनी है भाइयों। आज एक देश की, एक अनदर देश की औरत हमारे देश में घुस आई है, और हमारा देश जो है वो सोया हुआ है। क्या नाम है आपका? ताबिश हुसैन नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? सीमा हैदर पे आपको भी शक है या आप उन्हें भाभी मानते हैं? बिल्कुल शक है, तो बहुत दीवाने हैं। नहीं, मैं बिल्कुल शक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अपने हस्बैंड की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, वो हिंदुस्तान की कैसे हो जाएगी, हिंदुस्तान वासियों की कैसे हो जाएगी? सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। और ये पबजी से जो यहाँ पे आई है, पबजी से लफ्जी, हाँ पबजी से लफ्जी, ये मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी सिक्योरिटी लगी हुई, ये कैसे आ गई नेपाल के रास्ते से? ये तो सरासर गलत है। क्या पता क्या प्रोपेगेंडा हो, क्या पता देश के अंदर क्या करना चाहती हो। प्यार में तो आग का दरिया कूद जाता है, फिर तो बस वो बॉर्डर ही पास किया। अरे प्यार के चक्कर में तो इंसान बर्बाद भी हो जाता है। ये तो हमारे देश को बर्बाद कर देगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस महिला को जल्द से जल्द इसको वापसी भेजा जाए। बिल्कुल व्रत रख रही है 30 दिन, कह रही है क्या क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ रहने के लिए। अच्छा, इतनी परेशान है, रोती रहती है कैमरे पर। रोती नहीं रहती, इसका पूरा प्रोपेगेंडा है। ये रोती नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है, हिंदुस्तान के नागरिकों को बर्बाद करने आई है, हिंदुस्तान के लड़कों को बर्बाद करने आई है। हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है वापसी भेजा जाए पाकिस्तान। लड़कों को लग रही है ना वो सुंदर भाभी। अरे सुंदर कहाँ है? अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, हिंदुस्तान के अंदर एक से एक खूबसूरत लड़की है। इसकी शक्ल है क्या? एक से एक बेहतरीन लड़की है हिंदुस्तान के अंदर। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान वाली भारत में जाए। 22 साल से कम नहीं लगती सीमा भाभी। अरे 22 साल की लगे, 23 साल की लगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की लड़कियां एक से खूबसूरत है, हमारे लिए वही बेहतर है। अच्छा भाई बेहतर, आप मुझे लग रहा है पूरी तैयारी कर चुके हैं भगाने की। अरे मैं भगाने की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान की अदर कंट्री की लड़की नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान की चाहिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़कियां होती है। अगर हम शादी करेंगे तो हम हिंदुस्तान की लड़की की शादी करेंगे, क्योंकि वही वफादार होती है, बाकी सब गद्दार होती हैं। अच्छा, यहाँ की लड़कियां वफादार होती हैं? बिल्कुल होती हैं, हिंदुस्तान की लड़कियां बिल्कुल वफादार लड़कियां हैं। अगर 2% बेकार हो तो उनको कह नहीं सकता, 98% वफादार लड़कियां हैं। तो सचिन का क्या होगा जो आप तैयारी करके बैठ चुके हैं? सचिन को तो ना भूख लगती है ना प्यास उसकी याद में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सचिन के घर में अभी बीच में खाने तक को नहीं था। अवाम ने उनको खाने को दिया, खाने तक को उनके पास नहीं था। और ये जो है, जब इसमें खाने को नहीं है, लड़कियां लेके घूम रहा है, 2-2 लोंडियां लेके घूम रहा है, खामे पाकिस्तान की लड़की लेके आ रहा है। बेटे पहले कमा तो ले, पहले सारे काम तो कर ले, उसके बाद लड़की लेके आइए, वो भी 4-5 बच्चों की माँ लेगा। सीमा कमा लेगी, नाचना आता है, गाना आता है, सब कुछ तो आता है उसको। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो अपने पति की नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई, अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, तो वो महिला हमारे हिंदुस्तान की कभी नहीं हो सकती। इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए वापसी। क्या है, सीमा पे शक मत करिए। सचिन के पास ना घर था ना बंगला था। महिलाएं जो है कुछ लालच में आती है, वो तो किसी लालच में भी नहीं आई। अरे तभी तो प्रोपेगेंडा है ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी कर सकती है। इसकी जांच होना चाहिए, इसको फटाफट यहाँ से भेजना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको बंद कर दो। मैं सही बता रहा हूँ। अरे यहाँ एक से एक अच्छी लड़कियां हैं, तू कहाँ पाकिस्तान की लड़की के चक्कर में पड़ रहा है, बेवकूफ बना रहा है तू खामा में। अब तो यहाँ लड़कियां नहीं दिखी। लोग कह रहे भाभी जहर है। अरे भाभी जहर नहीं है, भाभी कहर है। इसको जल्दी जल्दी भगाओ यहाँ से, ये तो बेड़ा गर्क कर देगी हिंदुस्तान का। से लोग ऐसे आतंकवादी तो अपने आपको अच्छा दिखाते हैं, और कितनी जगह बम कांड करे उन लोगों ने, उड़ा दिए। जो लोग अच्छे थे उनको भी उड़ा दिया उन लोगों ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये सीमा हैदर ये प्रोपेगेंडा करके आई है, इसको जल्द से जल्द यहां से हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए, इसके देश भेजा जाए।